नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले स्टेट टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आप सबके मन में ये सवाल रहता है कि शारदीय नवरात्रि तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन माता रानी की पूजा कैसे की जाए, घट स्थापना कैसे हो और किस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न किया जाए। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विमल खजूरिया जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस नवरात्रि का क्या महत्व है, किस प्रकार पूजा अर्चना इस नवरात्रि पर भक्तजनों को करनी चाहिए। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद जी। ओम दुर्गे स्मृता हरिशिवी तमसे सृजंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका च धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके माध्यम से जितने भी आपको देखने वाले स्टेट टाइम के जो दर्शक हैं उनको शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कल से गुरुवार सुबह शरद नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जी सुबह उठकर स्नान करें। जी स्नान में थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल डाल लें, उससे अपने आप की शुद्धि करें। और जहाँ माँ भगवती को विराजमान करना है, जहाँ माता की साख लगानी है, उस जगह को भी थोड़ा सा स्वच्छ कर रखें। जी भूत शुद्धि, भू शुद्धि और भूत शुद्धि होनी चाहिए। पहले भू शुद्धि होती है, वो हमारे शरीर की शुद्धि है, और भूत शुद्धि है जो हमारी पृथ्वी माता है, उसको भी हम वहाँ से शुद्ध करते हैं। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए माँ भगवती का ध्यान करें। आपको मैं बताऊं कि जिस प्रांत में हम रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की माँ भगवती त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। माँ भगवती की आप गोदी में बैठे हैं या उनके चरणों में हैं, ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। दूसरी बात, माँ बावे वाली का भी आशीर्वाद लें, माँ सुकराला वाली जी का भी आशीर्वाद लें। अब चलते हैं कि नवरात्र कैसे प्रारंभ करें और साख लगाने का मुहूर्त क्या है। जो साख लगाने का मुहूर्त है वो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक है, परंतु हमें जो हमारा जो पूजा पद्धति के हिसाब से जो समय है वो सुबह कम से कम 7 बजे के बाद से लेकर 12:30 बजे के बीच में माँ भगवती की साख लगानी चाहिए और घट स्थापना करनी चाहिए और माँ भगवती की देसी की घी की जोत जगाएं और माँ भगवती को लाल पुष्पों के साथ श्रृंगार करें। जैसे गुलाब के पुष्प हों या कमल के फूल हों, या माता भगवती को कमल के फूल बहुत ही प्रिय हैं, माँ भगवती को गुलाब के फूल बहुत ही प्रिय हैं। आपके माध्यम से मैं जितने भी आपको देखने वाले आपके श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, जहाँ आपको देखने वाले हैं, उनको शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो हम घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना में एक पीतल का या तांबे का कलश लें, तांबे का या पीतल का कलश लें, ना तो मिट्टी का भी कलश आप ले सकते हैं। उसमें स्वास्तिक का आकार बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मोली लपेटें, उनको अक्षत गंध पुष्प उसके नीचे भी रखें और उनको तिलक करके उसमें गंगा जल थोड़ा डालें। जहाँ हो सके हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ स्थानों का जो घर में जल होता है उसको लाएं और उस कलश में डालें। उसके बीच में आम के पत्ते रखें, आम के पत्ते रखें, उसमें थोड़ा सा आम के पत्ते रखें। उसके बाद एक आप कटोरी ले लीजिए, जहाँ जिसे हम डोगरी में डूना बोलते हैं, उसके बीच में अक्षत डाल के उसके ऊपर रखें और उसमें उसके ऊपर एक नारियल लें। नारियल को मोली लपेटें, उसके बाद चुन्नी लपेटें और नारियल के जो उसका जो रखने का विधान है ऐसा है जो आपने देखा ही होगा, जो नारियल हम जैसे छीलते हैं उसमें 3 आँखें होती हैं।
बिल्कुल। हाँ, जो आंखों की जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होनी सामने चाहिए, की ओर। हमारे सामने की ओर होनी चाहिए, अपितु दूसरी तरफ नहीं होनी चाहिए, ना ही आसमान को होनी चाहिए। तीसरी बात, जहाँ हम साख लगाएं उस कटोरे को चाहे मिट्टी का ले लें, चाहे कोई धातु का भी आप ले सकते हैं, मिट्टी सबसे शुभ है। साख जिन लोगों को मिट्टी का ना मिले वो दूसरी धातु का, लेकिन प्लास्टिक का ना लें, प्लास्टिक का ना लें, कोई भी धातु का ले लें आप। कोशिश करें कि मिट्टी का मिल जाता है, अगर ना मिले तो किसी दूसरी धातु में भी उसको आप लगा सकते हैं। तीसरी बात है, हमें बड़े निष्काम भाव से होकर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती को हम लोगों को मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं जी। साथ में माँ भगवती को आप लाल पुष्प चढ़ाएं, साथ में माता की निष्काम भाव से आप ऐसा सोचिए कि माँ भगवती हमारे घर में 9 दिनों के लिए हमारे घर में पधार रही हैं, वो आ रही हैं कल सुबह से। इस बार जो माँ भगवती है वो पालकी में विराजमान हो रही हैं। हर बार माता भगवती का कोई ना कोई एक जो जिसमें वो विराजमान होकर आते हैं, जैसे उनका रथ है, इस बार जो पालकी में विराजमान, इसका कुछ विशेष महत्व, उसका विशेष महत्व है का जो हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, उनके लिए माँ भगवती का एक बड़ा ही स्वरूप और सूक्ष्म रूप में माँ भगवती उन पर अपनी अपार कृपा करने जा रही है। ऐसे तो नवरात्र हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद महातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रित, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धरात्रि च, नव दुर्गा प्रकृतदा। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं। हाँ, उसमें हमें जो जैसे हमारी पद्धति जो हमारा संस्कृति है वो हमें क्या दर्शाती है, उसके विषय में आपसे थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूँगा। माँ भगवती का जो लोग व्रत रखते हैं तो मैं सबसे पहले उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले अपने मन का व्रत रखें, उसके बाद तन का रखें, उसके बाद माँ भगवती का तो व्रत रखें। किसी के प्रति द्वेष ना रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें, और जो हमारे अपने जो विचार हैं, मन के भाव हैं, उनको बड़े शुद्ध रखें और क्रोध ना करें, बड़े निष्काम भाव से माँ भगवती की पूजा करें, और माँ भगवती उनको अपनी पूरी उन पर आशीर्वाद देगी, और उन्हें माँ भगवती उन्हें हमेशा प्रसन्न करेगी। नवरात्र जो एक शरद नवरात्र होते हैं, एक चैत्र नवरात्र होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम जो जोत जलाते हैं, माँ भगवती की अखंड जोत जगाएं। हर घर में जितने हमारे सनातनी लोग हैं उनके घर में माँ भगवती की अखंड जोत जगनी चाहिए। माँ भगवती उन पर अपार कृपा करती है, और जितने भी आपको देखने वाले हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, जहाँ बच्चियाँ हैं, जहाँ जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती, देखिए हमारे के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जिस प्रांत में हम रहते हैं, ये त्रिकुटा पर्वत देव मंदिरों के शहर में हम रहते हैं, जो खास करके अपने जितने भी हमारे सनातन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको सनातन धर्म पर सर्वोपरि होकर उसका अनुग्रह करना चाहिए। जी पंडित जी, जैसे इन नवरात्रों में व्रत का भी विशेष महत्व होता है और लगभग सभी लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन आजकल के समय में स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से या किसी और वजह से बहुत सारे लोग व्रत रखना चाहते हैं लेकिन नहीं रख पाते। तो जो लोग व्रत नहीं रख पाते वो किस प्रकार से माता का सृजन करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माँ भगवती है, पूरे विश्व की माता है जी। पुत्र चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, माता तो माता ही होती है, वो सबको अपना आशीर्वाद देती है। जैसे जैसे व्यक्ति के पास समय हो, जिस माँ से स्थिति के साथ माँ से जो व्यक्ति जैसे माँ से अपने से प्यार करता है, वैसे ही माँ भगवती अपने बच्चों को दुलार करती है, उनको प्यार करती है। रही व्रत की बात,
व्रत जो साधना तपस्या ये जो जितनी भी हमारी जो जितनी भी संस्कृति है, इसको हम करने के लिए इसमें माँ भगवती की हम जितनी भी पूजा करें उतनी कम है। माता का कभी प्यार कम नहीं होता है, तो बच्चों का भी प्यार माता से कम नहीं होता है ना। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो आप पूछ रहे हैं कि जो व्रत नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको सुबह उठकर कम से कम आपके नज़दीक में मोहल्ले में मंदिर होगा, मंदिर में जाएं और निष्काम वहाँ जाकर माँ भगवती का आशीर्वाद लें। माँ भगवती को पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया। माँ भगवती को सोगी का भोग लगाएं। जैसे आप पंचमेवे का भी जैसे आप जो आपके पास समर्थ है अपने भाव के साथ माँ भगवती को भोग भी लगाएं, साथ में माँ भगवती का आशीर्वाद लें। लेकिन व्रत क्या है? सबसे पहले जो व्रत रखना है मन का, उसके बाद तन का व्रत रखना है, उसके बाद माँ भगवती जी की व्रत आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई मैं आपको मेरा जो मत है मैं ज़्यादा इसमें नहीं, क्योंकि शास्त्र का पूजा की पद्धति हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसमें जितना इंसान जो मनुष्य है हम उसके बीच में जाते जाएंगे। समुद्र से हम पानी जितना मर्जी निकाल लीजिए, समुद्र तो कम थोड़ी होगा, वो तो हमेशा उसकी स्थिति अपनी बनी रहे। ऐसे ही हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी हमें छूट भी है, उसका हर चीज़ का एक निर्णय है, हर चीज़ का एक उपाय है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो माँ भगवती को अपने मन में याद करें, लेकिन उनका जो सबसे पहले हमारा जो खान पान है, लगान है, वो बड़ा सात्विक भाव से होना चाहिए। तामसी उसमें तामसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ों का अपने घर में भी नहीं घुसने देना चाहिए। और ख़ास करके जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो भी व्रत करते हैं वो अपने घर में ही फलाहार वगैरह बना के खाएं। मैं आपको ये बताऊं कि इस समय जो देखिए आप थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हाथों से, अपने माता पिता भाई बहन अपने हाथों से बनाएं और घर में ही माँ भगवती को भोग लगाएं। कहते हैं उसका बहुत ही आनंद होता है। जो अपने हाथों से इंसान कार्य करता है उसका कोई अलग ही मज़ा है ना। तो कहने का भाव है कि जितने भी हमारे जो आपको देखने वाले जितने भी आपके दर्शक लोग हैं उनसे मैं यही आग्रह करता हूं, जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो निवारण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करें। कम से कम नवरात्र में तो हमारे पास तो इतना समय निकाल ही सकते हैं कि कम से कम एक माला सुबह करें, एक माला शाम को करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं आप घूम रहे हैं, आपके पास जो भी समय है 9 दिन आपका जो मन है वो माता के चरणों में ही होना चाहिए। माँ भगवती हमारे के लिए देखिए, जो माँ भगवती है वो पालकी में विराजमान होके आ रही हैं और माँ भगवती इस बार पूर्ण रूप से हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपके जितने भी आपको देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनको यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार सुख और समृद्धि के साथ माँ भगवती की ज्योत अपने घर में अवश्य जगाएं। जितना हो सके माँ भगवती का पूजन करें और अपने छल कपट से परे रहें और विश्व की भी शांति हो, है ना। विश्व की भी शांति हो और हमारे समाज की भी शांति हो। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख वा भवेत्। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो शरद नवरात्र की है, सब देखने वाले सबको माँ भगवती उन पर अपनी अपार कृपा करे, उन्हें सद्बुद्धि दे और पूरे विश्व का कल्याण करे। माँ भगवती के चरणों में सबकी तरफ से मैं फिर पुनः प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओम धुर्गे स्मृता हरिशिवीतिमसे श्रयन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभम ददासे
दारिद्र्य दुख भयहारिणी काचदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता रोगाननेशानपि हंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितायां हस्र्यां प्रयन्तीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय अपना माता कीमती दी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित विमल खजूरिया जी, जिन्होंने नवरात्रों का महत्व आप सबके समक्ष रखा और साथ ही आप सबको बहुत ज़रूरी संदेश भी दिया कि व्रत तो करें, लेकिन व्रत सिर्फ खाने का ही ना करें, अपने मन को भी साफ रखें, अपने मन का भी व्रत करें, छल कपट से दूर रहकर माँ भगवती का स्मरण करें तो माँ भगवती की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।